नाइन्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का संस्कृत का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका संस्कृत का पेपर आ चुका है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो लतायाम इति रूप भवति, तो सप्तमी। बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो इसका होगा बालकाय। लताये इति शब्द रूप भवति, तो चतुर्थी। नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एक वचनस्य रूप भविष्यति, तो इसका होगा नदीम। अग सोमवासर अस्ति अस्मिन् वाक्य अवयव पदम अस्ति, तो इसका होगा अघ। अधोलिखितेषु अवयव पदम अस्ति, तो इसका होगा अत्र। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्य। तो पठ धातो लट लकार मध्य पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति, तो इसका होगा पठसी। भविष्यस्ति इति पदे डॉट डॉट धातु अस्ति, तो भू। लिखतु इत्यस्मिन् पदे डॉट डॉट लकार अस्ति, तो लोट लकार। भू धातो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूप डॉट डॉट अस्ति, तो इसका होगा भवन्तु। और स्वागतम इत्यस्मिन् पदे डॉट डॉट उपसर्ग अस्ति, तो इसका होगा सु। और दुराचार इत्यस्मिन् पदे डॉट डॉट इति उपसर्ग अस्ति, तो इसका होगा दुरा। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि है, तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, युग्म मेलन कुरुत। तो भ्रमित्वा, तो इसका होगा कुत्वा। बाला टाप। विहाय, तो इसका होगा ल्यप। माता आदिशत, तो इसका होगा आपका पुत्रीम। पूरा लद्वी भवती, तो इसका होगा छाया। का तद्रालु भवती, तो बाला। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, एक पदेन उत्तरत। तो मध्यमा अड़गुली इतन्यो वाक्यो विशेषण पदम अस्ति, तो इसका होगा मध्यमा। स्वधुनी भक्ष्य कौलानी अन्यो पद्यो विशेषण पदम किम, तो स्वधुनी। रात्रि इतस्य पर्यापदम किम, निशा। पवन इतस्य पर्यापदम किम, तो समीर। कटु इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका होगा सरस। विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका होगा पराजय। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न जो कि है, शुद्ध वाक्याना समक्षम आम अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखत। तो विद्याधनालय इति शब्दे दीर्घ संधि भवति, तो इसका होगा आम। रत्नागार इतस्य पदस्य विच्छेद रत्नाधनगार भवति, तो न। स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते, तो इसका होगा आम। पार्वती परमेश्वरो इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो इसका होगा आम। समास षड भवन्ति, तो आम होगा। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास भवति, तो इसका होगा आम। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आशीद प्रसाद कीदृश वर्तते मानवाना चेताशी की दशानी भवंती, तो इस तरीके से जटायु रावण की कथयति। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा 12वां प्रश्न, 13वां हो गया। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये हो गया हमारा 18वां प्रश्न। ये देखिए, ये हो गया हमारा 18वां। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न है। तो बिना डाउट के इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका 20वां। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न।